बनूं। ये दो हुक्म है, अल्लाह की इताअत है, अल्लाह ताला को इलाह वाहिद मानना है और उसके तकाज़ों को पूरा करना है। हम तो मान लिए अल्लाह ही इलाह वाहिद है, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, कारसाज, बिगड़ी बनाने वाला, फरियाद रज़ दाता, औलाद का देने वाला, रिज़्क़ का देने वाला, मौत हयात का मालिक और हमारे गुनाहों को बख्शने वाला, हमको दोज़ख से बचाने वाला, जन्नत में दाखिल करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, तन्हा है, इसमें कोई दखील और शरीक नहीं है। इस हकीकत को मानने के बाद सिर्फ मान लिए, मानना काफ़ी नहीं है, समझे नहीं आप। ऐसे तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो है वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं ज़बान से कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, ये इकरार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। हमारे ईमान को अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, टोटली जो है ना कदम करार दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्या वजह से बोल रहे हैं रब्बुल आलमीन, इकरार तो कर रहे हैं लेकिन इकरार करने के बाद अमली सबूत फराम नहीं है, उनकी ज़िंदगी मनमानी ज़िंदगी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर में बता रहे हैं व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिका व मा उलाइका बिलमुमिनीन। बोले लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं ज़बान से इकरार करते हैं अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, ये सब बातें चलती हैं, लेकिन जब ईमान के तकाज़ों को अमल के ज़रिए पूरे करने के बजाय, अमल का मौका जब आ जाता है मुस्लिम बनने की बजाय क्या करते हैं, अपनी जो है नफ्स की बंदगी है, माहौल का तरीक़ा है, रस्म रिवाज है, इसको इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि ये हरगिज़ ईमान वाले नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हिदायत दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को, फिर क्या है, क़यामत तक सारे ईमान वालों को अल्लाह ताला का हुक्म है, जब जो है इस हकीकत को मानने के बाद में हमारी ज़िंदगी क्या होना चाहिए, उस पर जो है हम जमे रहना चाहिए, हालात कितने जो है नासाजगार क्यों ना हो, लेकिन हमारा काम है कि जो है कलमे का इकरार करने के बाद हम जो है अल्लाह के बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारना। नफ्स और शैतान माहौल की वजह से नाफरमानी सरजद हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते हुए हम ज़िंदगी गुजारना। ऐसा नहीं है कि हम तो शिरक नहीं कर रहे ना, का जो तसव्वुर है हमारे जहन और दिमाग से निकालना ज़रूरी है। ये ऐसा मतलब ये है कि जो अल्लाह को मान लिए तो मानने के तकाजे पूरे होना चाहिए, तो ज़िंदगी में कहाँ कहाँ रब की नाफरमानी कर रहे हैं इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जहाँ जो है अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, अगर उस हुक्म के खिलाफ हमारा अमल है तो हम किसके पैरवी कर रहे हैं, हम अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, माहौल की पैरवी कर रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, किसको बोल रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के खुतवात की पैरवी मत करो, तुम्हारा खुला दुश्मन है बोले रब्बुल आलमीन। तो जाहिर है कि जो है शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, उसकी कोशिश क्या है, खुद दोज़ख में जाते हुए सारे बनी आदम को दोज़ख में जाने के वसवसे डालना, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाता नहीं उन्हें गुनाह की तरफ, नाफरमानी की तरफ, बल्कि वसवसे डालता है। तो वसवसों पर उसके अल्लाह की हिदायत को रखते हुए उस वसवसों पर अमल करना, तो जाहिर है कि जो है क्या होगा, मर उसके शैतान के खुतवात की पैरवी करने वाले होंगे। उसकी कोशिश यही है कि बनी आदम को दोज़ख में जाने के वसवसे डालना, समझा, यानी उनको जन्नत से महरूम करना उसकी कोशिश है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिदायत के लिए पूरा कुरान नाजिल कर दिए।